बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। आज के व्लॉग में मैं पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और कुछ दुनिया भर से अहम तरीन खबरें आपके सामने पेश करूँगा। दुनिया भर में जो हालात इस वक्त हो चुके हैं, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया इस वक्त जंग की लपेट में आ चुकी है। बेरोज़गारी, लाकानूनियत और फस्तायत का निज़ाम पूरी दुनिया में चल रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग लंबी होती जा रही है। इसके ख़त्म होने के चांस नज़र नहीं आ रहे। और साथ ही साथ फ़लस्तीन और इसराइल की जंग भी लगी हुई है। यानी कि हर आदमी जंग में, हर मुल्क इस वक्त मगरबी ममालिक हों या जौन भी हों, वो जंग में फंस चुका है। पाकिस्तान में नाज़रीन बजट जो है वो 2025-26 वो आ चुका है। इस बजट में ये अंदाज़ा लगाया जा चुका है कि पाकिस्तान में तकरीबन 44.6% लोग गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान में गरीब उस आदमी को कहा जाता है जिसके पास कच्चे मकान हो, लाइटरीन ना हो, मोटरसाइकिल ना हो, फ्रिज ना हो, या यानी कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से वो महरूम हो। उस तबके को गरीब तबका कहा जाता है। जबकि पंजाब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो वफाक की गवर्नमेंट है, जिम्मेदारों का तो वैसे ही बरकस निकाल दिया। जिम्मेदारों से गंदम की कमाई छीन ली गई है, कमाद का भी वैसे ही हिसाब हो गया। और इसके अलावा अगर कुछ सब्जियां लगाता है तो वो भी नुकसान में ही जा रहा है। नाज़रीन, इमरान खान की तारीख थी लाहौर हाई कोर्ट में भी और उधर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में भी, यानी कि एक 9 मई वाली तारीख थी और साथ ही साथ एक तारीख उनकी जो अल कादर ट्रस्ट वाली थी। इमरान खान के जो वकील हैं, जो पाकिस्तान के 1 नंबर वकील हैं, सलमान सफदर, उनका कहना था कि अगर हमारे अदालत जज हमारे दलाइल सुनता तो ये तकरीबन 45 मिनट के केस थे। दोनों केसों में हमने 45 मिनट दलाइल देने थे और दलाइल मुकम्मल होने के बाद फौरन ही इमरान खान की जमानत हो जानी थी। लेकिन ये डोरियां पीछे से कौन हला रहा है, ये सबको पता है कि कौन जमानत नहीं होने दे रहा। जज जो है, जिस जज ने केस सुनना था वो छुट्टी पर चला गया और मुतबादल जज ने केस नहीं सुना, बल्कि लंबी तारीख 26 जून की तारीख दे दी। अब 26 जून को क्या होगा? 26 जून को फिर तारीख दे दी जाएगी। अगस्त के महीने में पूरे पाकिस्तान में तकरीबन अदालतें में छुट्टियां होती हैं। आधे से ज़्यादा जज जो छुट्टियों पर चले जाते हैं और इस तरह ये केस लटकता लटकता ये 25 का साल भी इसी तरह गुजर जाएगा और इमरान खान जेल में ही रहेंगे। यानी कि हुकूमत का या एजेंसियों का अभी तक कोई इरादा नहीं है कि वो इस यानी कि इमरान खान को रिलीफ दें और उनको जेल से बाहर निकालें। दूसरी जानब अमेरिका ने हमारे जनरल जो है असम मनीर साहब, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका तलब कर लिया और उन्होंने उसको कहा है कि वो आए और मेरी बात सुने। अब जब इनका अमेरिका का दौरा होगा और अमेरिका के दौरे से वापसी के ऊपर फिर जो हालात पाकिस्तान के बनेंगे तो उससे ये जाहिर होगा कि क्या अब पाकिस्तान इमरान खान का केस किस तरफ जाता है। इंडिया भी अभी तक अपना गुस्सा निकालने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान बाज नहीं आएगा पानी बंद करने में। अगर वो पानी बंद करता है तो पाकिस्तान फिर हमला करता। पाकिस्तान का 5 घंटे का हमला हिंदुस्तान की बरकस निकाल गया है। हिंदुस्तान की असलियत खुलकर सामने आ गई है और हिंदुस्तान को पता चल गया है कि हम किसी सूरत में पाकिस्तानी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन पानी का हथियार अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो इससे पाकिस्तान या पाकिस्तानी फौज बिल्कुल खामोश नहीं रहेगी, वो अपना बदला लेगी। देखें अब आगे इमरान खान का क्या होता है। अगर इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है या अदालतें उनको छोड़ देती हैं तो लाजमी बात है कि इस हुकूमत को इस्तीफा देना पड़ेगा और घर जाना पड़ेगा और हम नए इलेक्शन होंगे या उनका मैंडेट वापस किया जाएगा। अगर उनकी मखसूस शिस्तें भी वापस कर दी जाती हैं तो फिर भी ये हुकूमत गिरने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। और जो ही हुकूमत गिरेगी तो ज़ाहिर बात है कि इमरान खान उसका मुतबादल वज़ीर आज़म होंगे या इलेक्शन कराते हैं तो फिर भी इमरान खान ही वज़ीर आज़म मुल्क के मुंतखब होंगे। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।